हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रस्ट विद लॉ। वी ऑल मेड अ ट्रस्ट विद लॉ sometime in our life, then that's why we are here. दोस्तों, सो इन दिस केस RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973 जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट। इसमें हुआ ये था कि अपैलेंट वाज कोरोनर ऑफ बॉम्बे। कोरोनर इज एन इंग्लिश टर्म। इसमें होता ये है कि इट्स अ गवर्नमेंट पोस्ट और उसमें यू हैव टू इन्वेस्टिगेट द कॉजेज ऑफ डेथ, और जो स्पेशली जो हॉस्पिटल वगैरह में होती हैं। इनफैक्ट आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद देर वॉज अ टॉक इन इंडिया ऑल्सो कि हमें कोरोनर्स कोर्ट यूके की तरह यहाँ पे भी लाना चाहिए, सो दैट ऑटोप्सी पोस्टमार्टम एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से सबका हो सके, ना कि सिर्फ जो कि न्यूज़ बनते हैं। तो उसमें दैट असाइड कमिंग टू दिस केस, तो एक पेशेंट था, उसको एक डॉक्टर ने कुछ डायग्नोज किया, उसके बेसिस पे कुछ उस पर ट्रीटमेंट की, फिर दूसरी डायग्नोसिस आई, फिर उसका ऑपरेशन हुआ एंड फाइनली दैट पेशेंट कुडंट सर्वाइव। तो चूंकि उसका डेथ ऑपरेशन के बाद हुआ था, तो द मैटर वॉज रिफर्ड टू कि हाँ इसका इंक्वेस्ट रिपोर्ट फाइल होनी चाहिए, तो इट केम टू कोरोनर्स कोर्ट। तो जो अपैलेंट था, ही गिव एन ऑफर टू द डॉक्टर कि आपके वाया समन एल्स, जो यहाँ पे डॉक्टर मोटवानी है, वील सी हिम इन द फैक्ट्स ऑफ द केस, बताया कि इसमें नेग्लिजेंस का भी इशू आ सकता है, तो इसलिए आप हमें अगर 20,000 देंगे तो वील गेट दिस चार्ज रिमूव फ्रॉम दिस केस। तो फिर निगोसिएशन के बाद 10,000 हो गया एंड देन अगेन फिर 15,000 हो गया, बिकॉज ही सेड कि 5,000 मुझे पुलिस सर्जन को देने होंगे कुछ लिखवाने के लिए। तो दोस्तों, इस बीच वो जो डॉक्टर थे अलॉन्ग विद डॉक्टर मोटवानी, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने फ़ोन टैपिंग यूज़ करके ये जो और बोला कि डॉक्टर मोटवानी को कि यू टॉक, यू रिंग अप द अपैलेंट, और इसमें कन्वर्सेशन पूरी रिकॉर्ड करा ली। अब इस कन्वर्सेशन के बेसिस पे दोस्तों इस पे चार्ज फ्रेम हुआ सेक्शन 385, सेक्शन 165 एंड सेक्शन 420 का, अलॉन्ग विद सेक्शन 511। तो अब दोस्तों ये ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस थे। तो दोस्तों, इस केस में पुलिस ये कहती है, पुलिस ने इन पे चार्जेस फ्रेम किए सेक्शन 385, सेक्शन 161 और सेक्शन 420 अलॉन्ग विद सेक्शन 511। तो दोस्तों, सेक्शन 161 आईपीसी में उस समय था जो पब्लिक सर्वेंट अगर कुछ अपने ऑफिस को मिसयूज़ करता था, विच हैज़ बिन डिलीटेड एंड नाउ इट्स देयर इन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। नाउ कमिंग टू, यहाँ पे पुलिस कहती है कि आपने विद एन इंटेंशन फॉर एक्सटॉर्शन, आपने इसको डॉक्टर को आपने पुट हिम इन द फियर और फॉर लाइफ, फियर फॉर हिज रेपुटेशन, तो इसलिए ऑफेंस एक्सटॉर्श 385 का बनता है। आपने 420 की क्योंकि डिसऑनेस्टी आप इंड्यूस कर रहे थे टू पार्ट विथ मनी, अटेम्प्ट तो आप कर ही रहे हो, तो इसलिए ये सब ऑफेंस से जस्टिफाइड है। अपैलेंट टेक्स द कंटेंशन कि सेक्शन 25 ऑफ टेलीग्राफ एक्ट बार्स कोई भी ऐसा चीज़ और उसके लिए वो पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब इट्स एन ऑफेंस। अगर क्या क्या करना ऑफेंस है, तो वो सेक्शन 25 ऑफ टेलीग्राफ एक्ट पढ़ के कहता है कि इसमें यू कैन नॉट टैम्पर विथ एनी मटीरियल विच इज़ यूज्ड इन टेलीग्राफ, विच इंक्लूड्स अ टेलीफोन और विच इंक्लूड्स अ फोन टैपिंग मशीन, टू विद एन इंटेंशन टू कि हम इंट्रूड करें, किसी की कॉन्वर्सेशन सुन लें या किसी के फ़ोन टैपिंग कर लें। तो इस तरह की चीज़ें टेलीग्राफ एक्ट का सेक्शन 25 मना करता है, क्योंकि वो ऑफेंस है, उसके लिए पनिशमेंट देता है। तो आपने एविडेंस उस तरीके से कलेक्ट किया है, तो दिस एविडेंस इज इलीगली कलेक्टेड, बिकॉज कलेक्शन ऑफ दिस एविडेंस इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, तो ये एडमिसिबल नहीं होना चाहिए। दूसरा कंटेंशन ये था कि दिस गोज अगेंस्ट माई राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20 क्लॉज 3, विच इज़ ए फंडामेंटल राइट। आप मेरे कन्फेशन को ही इसमें यूज़ कर रहे एज इफ कि मैं कन्फेस कर रहा हूँ, और ये दिस वॉज रिकॉर्डेड इन कोर्स ऑफ एविडेंस, इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो दिस गोज अगेंस्ट सेक्शन 162, क्योंकि कन्फेशन तभी एडमिसिबल होगा जब वो सेक्शन 164 में मजिस्ट्रेट के सामने हुआ हो। तो यहाँ पे मैं अपने गिल्ट को कन्फेस करें, इट्स अ सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट एंड इट वॉज मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तीसरी बात ये कंटेंट करता है कि मेरी प्रिवेसी वायलेट हो रही है, आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है, आप मेरे फ़ोन सुन रहे हो। तो ये सब कंटेंशन से अपैलेंट के। तो दोस्तों, कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रिफर्स टू अ फ्यू डिसाइडेड केसेस, जैसे एक श्री रामा रेड्डी वर्सेस वीवी गिरी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन केस था, या यूसुफ इस्माइल नगरी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस था। उसमें ऐसी ही बात हुई थी कि जो टेप रिकॉर्डेड जो एविडेंस थे उसको एडमिसिबल करना था या नहीं करना था। तो कोर्ट सेड कि इट कैन बी टेप रिकॉर्डेड एविडेंस जो है, इट कैन बी यूज टू corroborate द वट एवर स्टेटमेंट दैट द जैसे यहाँ के डॉक्टर मोटवानी है, वहाँ पे जो भी पुलिस वॉज मेकिंग, तो इसलिए इट इज़ एडमिसिबल। द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि इट शुड बी, जो कॉन्वर्सेशन जो रिकॉर्ड हो रहा है, इट शुड बी रेलिवेंट टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट इन इशू। द सेकेंड थिंग इज कि इट शुड बी द पर्सन, इट शुड बी द हिज वॉइस, वो इस्टेब्लिश हो जाए। और तीसरी बात है कि टैम्परिंग कुछ नहीं होनी चाहिए।
तो ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हैं तो टेप रिकॉर्डिंग एविडेंस इज एडमिसिबल। और कैसे एडमिसिबल होगा, तो कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट टॉक्स अबाउट कंटेम्पोरेरी ट्रांजैक्शन में जो भी चीज़ें होंगी रेस जस्टे, तो उसमें वो एडमिसिबल हो जाती हैं। और इवन इट कैन बी एडमिसिबल इन सेक्शन 7 ऑल्सो बिकॉज इट इज़ एन इफेक्ट ऑफ द कॉन्टेंट। सो लेट्स से मैं आपसे ये बोल रहा हूँ और ये रिकॉर्ड हो रही है इस वीडियो में, तो इट्स जो वीडियो जो भी है इट्स एन इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। तो अगर ये फैक्ट इशू होगा कि मैंने ये बात बोली है या नहीं, तो इस बात का इफेक्ट है ये वीडियो, तो सेक्शन 7 में एडमिसिबल हो जाएगी। तो बोला कि यहाँ एडमिसिबल होगी। नाउ कमिंग टू जनरल थिंग कि अगर कोई इलीगली एविडेंस रिकॉर्ड किया गया हो तो उसको एडमिसिबल कर सकते हैं नहीं। तो दोस्तों एक इसमें प्रीवी काउंसिल की जजमेंट थी कुर्मा वर्सेस आर। तो इसमें कोर्ट ने यही कहा था कि वी कैन नॉट लेट द प्रोसीडिंग स्टल्टिफाई जस्ट बिकॉज कोई एविडेंस इलीगली कलेक्ट हुई हो, और इसका मतलब एडमिसिबल है। एंड दैट वाज मोर सो अप्रूव बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस मगराज पटोदिया वर्सेस आर के बिट्टा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि एविडेंस इवन इफ इट इज इलीगली कलेक्टेड वो एडमिसिबल होगा। तो दोस्तों पहली बात तो कोर्ट ने ये दिखा दिया कि टेप रिकॉर्डेड एविडेंस एज लॉन्ग एज वो 3 टेस्ट सेटिस्फाई करता है तो एडमिसिबल होगा, और इसके लिए उसने अपने जजमेंट भी दे दिए प्रेसिडेंट्स। उसके बाद दूसरी बात ये कहता है कि इलीगली रिकॉर्डेड एविडेंस भी चल जाएगा। नाउ द कोर्ट रिफर्स टू द एड्रेसेस द कंटेंशन वन बाई वन। तो इनका ये जो कंटेंशन था कि मेरा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 वैलिड हो रहा है क्योंकि सेल्फ इंक्रिमिनेशन मुझे करवाया जा रहा है, क्योंकि बट द कोर्ट से कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से कि नो पर्सन हु इज एन अक्यूज्ड इन अ केस कैन बी कंपेल्ड टू गिव विटनेस एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब यहाँ पे दोस्तों कोर्ट कहती है कि आप तो अक्यूज थे ही नहीं जब बात आपसे सुनी गई थी। तो द सेकेंड थिंग इज आपको कभी कंपेल नहीं किया गया था, आपको कभी यू आर नॉट मेड टू से दिस, यू सेड दिस वॉलंटरीली। आपको डॉक्टर मोटवानी ने फ़ोन किया और आपने फ़ोन पे यही बात बोली। फिर कोर्ट का ये कहना, कोर्ट नाउ रिफर्स टू सेक्शन 162, और सेक्शन 162 दोस्तों सब सेक्शन 1 सेज कि नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। तो कोर्ट ने ये बोला कि ये आपने जो स्टेटमेंट बोली वो आपने डॉक्टर मोटवानी को बोली, द स्टेटमेंट वॉज नॉट मेड टू द पुलिस ऑफिसर। और जो दूसरी बात यहाँ पर एक और बात जो यहाँ पर ये आती है कि आपको प्रीवियसली वैलिड होने की जो कंडीशन थी, तो कोर्ट ने ये कहा कि वी अग्री दैट बट दैट प्रोटेक्शन लाइज टू द इनोसेंट पर्सन। तो इनोसेंट पर्सन की लाइफ में हम पुलिस को इंटरफेयर नहीं होने देंगे, लेकिन अगर आप जैसे लोग जो गिल्टी लोग हैं, अगर मैं हम ऐसी मतलब ऐसा ब्लैंकेट बैन लगा देंगे तब तो आप जैसे गिल्टी लोग या करप्शन जो कर रहे हैं उनको तो कभी कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। बट देन कोर्ट सेज कि बट स्टिल विल बी कॉशियस कि द पुलिस डज नॉट अनड्यूली इंटरफेयर। हैविंग सेड दिस, ये कोई गलत नहीं, इसमें आपका प्रिवेसी कुछ वायलेट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों कोर्ट ने ऑल्दो यहाँ पे टेलीग्राफ एक्ट सेक्शन 25 ऑफ टेलीग्राफ एक्ट कहता था कि आप ये नहीं कर सकते हो, यू कैनॉट टैम्पर, यू कैनॉट कोई भी जो टेलीग्राफ में जो भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उनको यू कैनॉट टैम्पर विद देम फॉर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। But then court rebuffed this argument and this evidence was admissible. तो दोस्तों आई होप आपको केस समझ में आया होगा। इनफैक्ट इसके जो थ्योरी वीडियोज हैं जैसे सेक्शन 6 रेस जस्टे या सेक्शन 7 वाले जो इफ़ेक्ट कॉज और ओकेजन की जो बात है कि वहाँ कैसे वो रेलिवेंट होगा, इसकी थ्योरी वीडियो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मिलते हैं एक किसी नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद लॉ एंड बाय बाय।